हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएससी एजुकेशन बाय ऋतुराज। आज हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं नया चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग्स, क्लास 9th आईसीएससी बोर्ड। तो देखिए, अगर हम बिना बात किए हुए सीधे शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग को। अगर हम अपने आसपास देखें तो सारी चीजें जो हैं वो किससे मिलकर बनी हुई है? मैटर से। अगर हम इस मैटर को डिवाइड करें, ये किया डिवाइड, फिर डिवाइड करें और डिवाइड करें, तो एक ऐसा स्टेज आएगा कि ये मैटर्स डिवाइड नहीं होगा। मैटर्स नॉट डिवाइडेड, नॉट डिवाइडेड है। तो सबसे पहले मैटर्स जो है डिवाइड होके एक पार्टिकल्स में बदलेगा, जिसको सबसे पहले, जहां से वो डिवाइड नहीं होगा, जिसको सबसे पहले हमारे एक इंडियन सेंट एंड फिलोसफर थे, संत एंड फिलोसफर, इन्होंने कहा था, इनका नाम था महर्षि श्री कनद। इन्होंने इस अल्टीमेट पार्टिकल्स को जो डिवाइड नहीं होता है उसको इन्होंने नाम दिया था परमाणु। क्या नाम दिया था? परमाणु। ये परमाणु जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। देखिए, एक है परम, दूसरा है अणु। परम का जो वर्ड मीनिंग होता है वो होता है अल्टीमेट, अल्टीमेट। और अणु का जो वर्ड मीनिंग होता है वो क्या होता है? पार्टिकल। तो अल्टीमेट का अगर हम सिंपल मीनिंग देखें तो अल्टीमेट का जो सिंपल मीनिंग है वो है अल्टीमेट का जो सिंपल मीनिंग है, अल्टीमेट का जो सिंपल मीनिंग है वो है अनडिविजिबल पार्टिकल्स। अणु का मतलब है अनडिविजिबल पार्टिकल। तो परमाणु का पूरा मतलब है, संस्कृत वर्ड है ये। परमाणु क्या है? संस्कृत वर्ड है। एटम कहाँ से डिराइव्ड है? संस्कृत वर्ड से। सबसे पहले हमारे सेंट, हमारे भारत के ही सेंट और फिलोसफर महर्षि कणक ने कहा था कि परमाणु जो ये मैटर है वो सबसे छोटे कण परमाणु से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है अल्टीमेट मीन्स इंडिविजुअल पार्टिकल्स। अब इसके बाद से कुछ वेस्टर्न फिलोसफर थे, ये देखिए, वेस्टर्न फिलोसफर, चर्च वर्च के पादरी एक्सेट्रा। इसमें फेमस नाम आता है डेमोक्रिसियस का। इन्होंने भी देखा कि मैटर को डिवाइड करते जाएं, डिवाइड करते जाएं, एक ऐसा स्टेज आएगा वहां से वो डिवाइड नहीं होगा। और एक और थे ल्यूक्रिसियस, और ये बात है लगभग 450 बीसी की, 50 बीसी की बात है, मतलब कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 450 साल पहले की। तो इसमें इन्होंने, इन लोगों ने इस इंडिविजुअल पार्टिकल्स को ग्रीक वर्ड में एटमॉस कहा, ग्रीक वर्ड में एटमॉस कहा, और यही एटमॉस आगे चल के इसका नाम पड़ा एटम्स, जिसका वर्ड मीनिंग होता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। ठीक है। तो अब इस पे 18 सेंचुरी तक, लगभग 19 सेंचुरी तक, 18 सेंचुरी तक कोई बात नहीं आया, लेकिन 19 सेंचुरी में 1808 में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है डॉल्टन्स, जो एटम्स के ऊपर अपनी थ्योरी देते हैं
इसीलिए इस थ्योरी का नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो चलिए हम जानेंगे कि ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहती क्या है और इसके क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं। 1808 में जॉन डाल्टन्स ने अपनी थ्योरी दी जिसका नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इन्होंने कुछ बातें कही। इन्होंने अपने पोस्टुलेट में पहली बात ये कही थी, ऑल फॉर्म ऑफ मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल एंड इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जब भी जो भी मैटर्स के जो भी मैटर्स के रूप हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं जिसको हम लोग एटम्स बोलते हैं। तो हम अपने एग्जामिनेशन पर्पज से, मिड टर्म एग्जामिनेशन पर्पज से इतना लॉन्ग लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे एटम्स आर मेड अप ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, सॉरी इसको हम लिखेंगे मैटर्स आर मेड अप ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मेटल्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल पार्टिकल से बने होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम्स। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कही, एट एन एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। दूसरा बात देखो, इन्होंने अपने थ्योरी में कहा था एटम्स कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। इसको भी हम एकदम शॉर्ट में लिखेंगे, एग्जामिनेशन में भी ऐसा लिखिएगा, कोई भी टीचर इसको अवॉइड नहीं करेगा, 100 to 100% नंबर पाएंगे। एटम्स कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। एटम्स को हम लोग फिर से डिवाइड नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट का क्या था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, एक बात जानो, एक लॉ है, फेमस लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको दिया था हमारे फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री जिनका नाम है एंटोनी वॉन लेवेसियर, एंटोनी वॉन लेवेसियर, ये है फादर ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ का मास। इसमें इन्होंने कहा था मैटर और मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। जो मैटर होते हैं या जो मास होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन के दौरान डिस्ट्रॉय ना ही क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। तो इन्होंने इनका क्या किया, किला चुरा लिया और कहा मैटर जो है वो किससे बने हुए हैं, एटम से। तो इन्होंने कहा एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। इतना भी लिखोगे तो तुम्हारे एग्जामिनर्स जो हैं या टीचर जो हैं वो समझ जाएंगे। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के दौरान ये जो एटम्स होते हैं ना ही उनको क्या किया जा सकता है, ना ही उनका निर्माण किया जा सकता है, ना ही उनको बर्बाद किया जा सकता है। केमिकल रिएक्शन। अब इन्होंने फोर्थ पॉइंट क्या कहा था, atoms of a particular elements are identical in nature, that is in shape, size, mass और chemical properties। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक एटम जो होते हैं, एलिमेंट के प्रत्येक एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो आइडेंटिकल हैं। किसमें, साइज में आइडेंटिकल है, शेप में आइडेंटिकल है, उसके बाद से मास में आइडेंटिकल है, केमिकल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा में वो क्या है, आइडेंटिकल है। कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर पोटेशियम का एक बड़ा टुकड़ा लिया जाए तो वो भी क्या होगा, एक्सप्लोसिव होगा, तेज रिएक्शन करेगा। वैसे ही पोटेशियम का एक छोटा टुकड़ा लिया जाए तो वो भी क्या करेगा, एक्सप्लोसिव होगा, लेकिन उसका क्या होगा, थोड़ा मैग्नीट्यूड कम होगा। तो
इस तरह से देखा आप लोगों ने कि पोटेशियम जो है वो क्या है, आइडेंटिकल है, पोटेशियम एलिमेंट जो है वो आइडेंटिकल है हर रेस्पेक्ट में। तो 4th पॉइंट लिखते हैं, एटम्स ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। प्रत्येक एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। उसके बाद से इन्होंने कहा, क्या कहा, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स। एक एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होता है। एक एलिमेंट का, एक बार और सुनेंगे, एक एलिमेंट का जो एटम्स है वो दूसरे एलिमेंट के एटम से टोटली डिफरेंट होता है। तो इसको थोड़ा छोटा करेंगे, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स लगा लो यहाँ पे, एलिमेंट्स आर डिफर फ्रॉम each other, differ from each other, atoms of different elements are differ from each other। यहाँ लिख सकते हो आप लोग चाहो तो, different elements are differ from each other, ना ही डिफरेंट देखो तभी भी काम चलेगा। तो ये था इनका 5 पॉइंट। 6 पॉइंट में ये कहा, कंपाउंड जानते हो क्या होते हैं, compounds are made up of two or more different kind of atoms where atoms are combined in a fixed ratio। कंपाउंड्स वो हैं जहाँ पे एक या एक से अधिक प्रकार के एटम्स मिलते हैं और वो एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंबाइंड रहते हैं एक निश्चित अनुपात में, एक फिक्स रेशियो में। तो क्या होता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो अगला पॉइंट इनका ये था। और इस लॉ को जानते हो हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ केमिकल प्रोपोर्शन। केमिकल प्रोपोर्शन, ये जो नियम है किसका नियम है, लॉ ऑफ केमिकल प्रोपोर्शन का। इसको भी दिया था फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी वॉन लेवसियर ने। ये भी चुराया हुआ पॉइंट है जॉन डाल्टन का, अपना नाम करने के लिए इसने पॉइंट को चुरा लिया एंटोनी वॉन लेवसियर से। देखिए इन्होंने क्या, इसको हम लोग एकदम शॉर्ट में लिखेंगे, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो या इन ए इन ए होल नंबर्स या फिक्स रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड, टू फॉर्म कंपाउंड। ये एलिमेंट जो होते हैं वो फिक्स रेशियो में कंबाइन रहते हैं और क्या करते हैं, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम आगे बात करेंगे डिफिनीशन ऑफ एलिमेंट की। किसकी बात करेंगे, डिफिनीशन ऑफ एलिमेंट की। डिफिनीशन ऑफ एलिमेंट, क्या होता है ये एलिमेंट, ये बताइए। अगर हम अपने आसपास के पदार्थ को, मैटर्स को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसका सिनोनिम्स होता है सबस्टांस। अगर इसको हम अपने आसपास सबस्टांस देखें तो दो ही प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध, एक होता है अशुद्ध। पहला होता है प्योर सब्सटेंस। तुम लोग कहते हो ना, नहीं नहीं ये प्योर नहीं है, नहीं नहीं ये प्योर है, इसमें क्या है, कुछ मिला हुआ है। एक होता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंस। अगर हम प्योर सब्सटेंस को डिवाइड करें तो प्योर सब्सटेंस जो है, टू टाइप में हम लोग इस प्योर सब्सटेंस को डिवाइड कर सकते हैं। दो ही प्रकार के प्योर सब्सटेंस होते हैं, शुद्ध पदार्थ। एक होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। और इम्प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या है, आपके मिक्सचर।
और इस एलिमेंट को हम लोग डिवाइड करें तो पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़ते हैं 118 एलिमेंट जो है वो क्या क्या है, मेटल, नॉन मेटल, उसके बाद से मेटलॉइड्स, उसके बाद से है आपका नोबल गैसेस। तो ये पूरा जो है आपका मैटर है या सब्सटेंस है उसको हम लोगों ने डिवाइड किया। अब हम लोग जानते हैं कि ये एलिमेंट होते क्या है। ये है, तो हमने देखा कि एलिमेंट किस कैटेगरी में आता है, प्योर सब्सटेंस के कैटेगरी में आता है। तो ये है हमारा, मान लीजिए कि एक गैस का जार है, इसमें क्या है, क्लोरीन भरा हुआ है। देखो ये क्लोरीन है। एक और गैस है, गैस का टिन है, जार है, इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें हाइड्रोजन गैस है, मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है। तो इन सभी में आप लोग एक चीज कॉमन देख रहे हो कि ये पूरा जो गैस जार है उसमें एक एटम कॉमन है, कौन सा, क्लोरीन। केवल क्या है, क्लोरीन एटम है। इसमें भी आप देख रहे हैं तो क्या है, केवल हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो पिछले स्लाइड में या कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा कि एलिमेंट जो है वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है। और यहाँ पे देख रहे हो कि ये एलिमेंट जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके एक गैस जार में भरे हुए हैं, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके एक गैस जार में भरे हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग एक बढ़िया डिफिनेशन निकाल सकते हैं एलिमेंट्स का। पिछले स्लाइड में मैंने बात किया एलिमेंट्स क्या है, प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस, आर द प्योर सब्सटेंस made up of made up of same kinds of atoms। एलिमेंट जो है वो प्योर सब्सटेंस है, सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बने हुए हैं। बस इतना ही हम लोग एलिमेंट का डिफिनेशन के बारे में लिखेंगे। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं डिफिनेशन ऑफ एन एटम। क्या है एटम, डिफिनेशन ऑफ एन एटम। एक एटम क्या है, तो देखो एटम्स जो है, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा, एटम जो है वो क्या है, मैटर का सबसे छोटा रूप है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का सबसे स्मॉल फॉर्म है क्या है, एटम। ठीक है, अब देखो, अब बताओ, एटम को आप लोग देखते हैं हाइड्रोजन जो सॉरी हाइड्रोजन जो एटम है कंबाइंड स्टेट में रहता है। इसमें देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें भी हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है, कंबाइंड रूप में है। ये देखो कैल्शियम भी कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनेट के साथ कंबाइंड रूप में है। उसके बाद से जिंक भी देखोगे यहाँ पे तो ये क्या है, कंबाइंड स्टेट में है, मतलब अकेले नहीं रह सकते हैं। लेकिन नोबल गैसेस को देखिए आप लोग, नोबल गैसेस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये क्या रहते हैं, ये अकेले रहते हैं, इनको किसी भी केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं है। तो एटम्स क्या है, स्मॉलेस्ट ग्रुप है मैटर के, जो कि कंबाइंड स्टेट में भी रह सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, ये जो रिएक्शन हो रहा है और इससे क्या बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें भाग कौन ले रहा है, एटम ले रहा है, एटम ले रहा है ना। एटम्स क्या है, स्मॉलेस्ट फॉर्म है मैटर्स के, जो कि अकेले नहीं भी रह सकते हैं, रह भी सकते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग डिफिनेशन ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखता हूं वही बात आपके इंग्लिश लैंग्वेज में, एटम्स
are the smallest particles of matters, smallest particles of the matters of the matter which may or may not exist independently or may not, यही बात मैंने कुछ देर पहले समझाया है, may not exist independently but take parts in the chemicals reaction, takes part in the chemical reaction, chemical reaction। एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है मैटर के, जो कि अकेले रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज के लिए हम यहीं पे अपने लेक्चर को रोकते हैं, और अब हमारा जो लेक्चर आएगा वो 20 से 25 या 30 मिनट का रहेगा, जिससे कि आप लोग कम समय में अधिक से अधिक सीख सकें, ज्यादा आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, होमवर्क भी डन हो जाए, सारी चीजें हो जाए। ये जो मैं इस YouTube चैनल पे जो अपने लेक्चर्स लॉन्च कर रहा हूँ, वो मिड टर्म एग्जामिनेशन की रिस्पॉन्स, मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए है। आप लोग को करना क्या है कि मेरे लेक्चर को अपने दोस्तों को शेयर करना है, एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने हैं। क्लास 10th आने वाला है, क्लास 10th में भी क्या होता है, 90 प्लस 90 नहीं तो मान लो कि 50% जो सिलेबस होता है वो क्या होता है कि आपके क्लास 9 से ही होता है। तो ठीक है, अब अपने लेक्चर्स को यहीं पर रोकते हैं, और मेरे चैनल को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।